सो स्टार्ट करते हैं कांग्रेस के सभी प्रमुख अधिवेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1885 मुंबई में, ऑप्शन बी 1886 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1887 मद्रास में, ऑप्शन डी 1890 कलकत्ता में। इसका करेक्ट आंसर है 1885 मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बदरुद्दीन तैयब, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए बदरुद्दीन तैयब जी ने, बी आनंद मोहन बोस, सी विशन नारायण धर, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1907 के सूरत अधिवेशन का महत्व क्या था? ए कांग्रेस की स्थापना, बी कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, सी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, डी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1907 में गुजरात में अधिवेशन में गरम दल, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और नरम दल की ओर से गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता में विभाजन हुआ था। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 नागपुर अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? ए होम रूल लीग की स्थापना, बी स्वराज पार्टी की स्थापना, सी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास, डी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1929 लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? ए बंगाल विभाजन का विरोध, बी पूर्ण स्वराज की घोषणा, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव, डी रॉलेट एक्ट का विरोध। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। एवं 1928 में इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन का, जिसमें नेहरू प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन है, 1931 कराची अधिवेशन का मुख्य महत्व क्या था? ए कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बी गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, सी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, डी असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो 1931 में क्या हुआ था? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। इसमें गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था और मौलिक अधिकार व आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था 1931 में। यह मौलिक अधिकार व आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में मुंबई अधिवेशन में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन तो 1916 में प्रारंभ किया गया था तिलक के द्वारा एवं एनी बेसेंट के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब अंतरिम सरकार बनी थी? 1946 में बताना है।
ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी जेवी कृपलानी, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरदार पटेल। तो कौन थे, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व के, ये थे जेवी कृपलानी। 1946 में जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार बनी, उसी समय अंतरिम सरकार बनी और स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कौन सा गीत गाया गया? 1896 में ए जनगण मन गाया गया, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी भारत हमको जान से प्यारा। तो क्या गाया था? वंदे मातरम गीत गाया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। एवं वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने और क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, होम रूल लोक प्रस्ताव, बी दादा भाई नौरोजी, स्वराज प्रस्ताव, सी बाल गंगाधर तिलक, सविनय अवज्ञा प्रस्ताव, डी बिपिन चंद्र पाल, स्वदेशी प्रस्ताव। तो क्या हुआ था? 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, एवं क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? स्वराज प्रस्ताव। इसका करेक्ट आंसर है बी। इसमें क्या हुआ था? स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन का महत्व क्या है? क्या हुआ था 1916 में? ए कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, सी पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, डी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था 1916 में? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आरसी मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में कौन सा विषय चर्चा में था? ए रॉलर्ट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी बंगाल विभाजन, डी खिलाफत आंदोलन। व्याख्या, इसका व्याख्या क्या है? 1918 बम्बई में, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया कब था? 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1919 का अमृतसर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा, बी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, सी स्वराज पार्टी की स्थापना, डी गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था 1919 में? जिसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की तीव्र निंदा की गई थी 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 मद्रास अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव कौन सा था? ए असहयोग आंदोलन, बी साइमन कमीशन का बहिष्कार, सी पूर्ण स्वराज, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी। डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। साइमन कमीशन बना था 1927 में और भारत आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, 1932 में कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा आंदोलन चल रहा था? 1932 में बताना है। ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। 1932 में कांग्रेस अधिवेशन में इसी आंदोलन पर चर्चा चल रही थी। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक चली थी और 1932 में इसी आंदोलन पर चर्चा हो रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1938 हरिपुरा अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? ए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, बी गांधी इरविन समझौता, सी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। एवं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय योजना समिति बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था?
ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता, बी सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1939 में अधिवेशन में गांधी जी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए थे। इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? तो बने थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, कांग्रेस का 1940 का रामगढ़ अधिवेशन किस कारण महत्वपूर्ण है? ए गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, बी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव, सी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, डी स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।